राधे राधे। मित्रों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिस नाम जप को आप घंटों किया करते थे, आज उसे शुरू करते ही मन उबने लगता है? क्या आप उस बेचैनी से गुजरे हैं जब माला हाथ में लेते ही हजारों विचार आने लगते हैं और आपको लगता है कि शायद ईश्वर अब आपसे दूर हो गए हैं? दोस्तों, अक्सर साधक इस मोड़ पर आकर टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी वर्षों की तपस्या निष्फल हो गई। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि नाम जप का छूटना आपकी हार नहीं, बल्कि आपकी जीत की शुरुआत हो सकती है? आज हम इस विषय की उस गहराई में उतरेंगे जहाँ शब्द समाप्त होते हैं और अनुभव शुरू होता है। नाम जप का रहस्य, जब साधना मौन हो जाए। अध्याय 1, भूमिका, साधक की पीड़ा और द्वंद। दोस्तों, अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला हर साधक एक न एक दिन उस मोड़ पर जरूर आता है जहां सब कुछ ठहर जाता है। वह दौर जब आधी रात को नींद खुलती थी और जुबान पर नाम होता था, अब वह दौर बीत चुका है। अब माला हाथ में बोझ लगती है। मन कहता है कि बैठो, पर बुद्धि कहीं और भागती है। दोस्तों, सबसे बड़ा डर जो साधक को सताता है वह यह है, क्या मैंने कोई अपराध कर दिया? क्या मेरे आराध्य, मेरे ईश्वर मुझसे रूठ गए? क्या मेरी बरसों की कमाई हुई ऊर्जा नष्ट हो गई? दोस्तों, आज का यह वीडियो किसी किताब का ज्ञान नहीं, बल्कि उन आंसुओं का उत्तर है जो एक तड़पता हुआ साधक अकेले में बहाता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या नाम जप का छूटना पतन है या यह ईश्वर की वह परम कृपा है जिसे आप समझ नहीं पा रहे। अध्याय 2, नाम जप क्यों छूटता है? सूक्ष्म विश्लेषण। दोस्तों, नाम जप छूटने के पीछे केवल आलस्य नहीं होता। इसके पीछे 7 गहरे कारण होते हैं। 1, मानसिक ऊर्जा का दोहन, बर्नआउट। दोस्तों, अध्यात्म में भी बर्नआउट होता है। जब हम बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के केवल अपनी जिद में आकर हजारों की संख्या में जप करने लगते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम थक जाता है। मन एक समय के बाद उस क्रिया से विद्रोह करने लगता है। 2, सूक्ष्म अहंकार का जन्म। दोस्तों, यह सबसे घातक है। जब साधक के भीतर यह भाव आ जाए, मैं 100 माला करता हूँ, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, तो नाम का रस समाप्त हो जाता है। दोस्तों, नाम जप अहंकार को मिटाने के लिए था, लेकिन जब नाम जप ही अहंकार को पोषण देने लगे, तो प्रकृति उसे रोक देती है। 3, प्रारब्ध और कर्मों का शोधन। दोस्तों, जैसे जैसे जप गहरा होता है, आपके अवचेतन मन की सफाई शुरू होती है। पुराने दबे हुए संस्कार, क्रोध और वासनाएं बाहर निकलती हैं। इस तूफान में नाम का दिया बुझता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, धूल तभी उड़ती है जब घर की सफाई हो रही हो। अध्याय 3, पतन और परिपक्वता के बीच का अंतर। 6 सार्थक प्रश्न यह है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम जप आलस्य के कारण छूटा है या ईश्वर की मर्जी से? लक्षण: पतन, डाउनफॉल। परिपक्वता, मैच्योरिटी। मन की स्थिति, चिड़चिड़ापन और बेचैनी बढ़ती है। एक अजीब सी गहरी शांति महसूस होती है। व्यवहार, सांसारिक भोगों की ओर मन तेजी से भागता है। दूसरों के प्रति करुणा और दया बढ़ जाती है। ईश्वर के प्रति, ईश्वर से शिकायत और दूरी महसूस होती है। ईश्वर की उपस्थिति का एहसास बना रहता है, चाहे नाम न हो। मौन, अकेलापन खलने लगता है। एकांत और मौन प्यारा लगने लगता है। अध्याय 4, जप से अजपा की यात्रा। दोस्तों, शास्त्रों में एक अवस्था का वर्णन है, अजपा जप।
एक समय आता है जब आपको राम राम या कहना नहीं पड़ता। आपके भीतर की प्राण शक्ति खुद उस ध्वनि में बदल जाती है। उदाहरण के लिए आप यह कहानी सुनिए। दोस्तों, जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपको पैडल पर ध्यान देना पड़ता है, पर जब आप सीख जाते हैं तो आप हाथ छोड़कर भी चला सकते हैं। इसी तरह जब नाम आपकी रगों में बस जाता है तो जीभ को मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। दोस्तों, ईश्वर आपका सहारा, सपोर्ट इसलिए छीन लेते हैं क्योंकि अब वे आपको स्वरूप, एसेंस में लाना चाहते हैं। अध्याय 5, मीरा, कबीर और संतों के उदाहरण। मीराबाई। मीरा के जीवन में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने मंदिर जाना और गाना कम कर दिया। लोगों ने कहा वह पागल हो गई है, पर सच यह था कि अब मीरा को गाने की जरूरत नहीं थी। मीरा खुद एक भजन बन चुकी थी। अर्जुन। युद्ध के मैदान में अर्जुन का गांडीव गिर गया था। उसकी स्थिति भी एक साधक जैसी थी। वह टूट चुका था, पर उसी टूटने के क्षण में गीता का जन्म हुआ। जब आप पूरी तरह खाली हो जाते हैं तभी ईश्वर आपको भरने के लिए आते हैं। अध्याय 6, जब नाम न आए तो क्या करें? प्रैक्टिकल स्टेप्स। दोस्तों, अगर आप इस स्थिति में हैं, तो ये 5 काम करें। जबरदस्ती न करें। अगर मन विद्रोह कर रहा है तो जोर जबरदस्ती से जप न करें। इससे मन में नाम के प्रति घृणा पैदा हो सकती है। साक्षी भाव, ऑब्जर्वेशन, बस बैठकर देखें कि नाम क्यों नहीं आ रहा। उस शून्य को महसूस करें। सेवा को बढ़ाए। अगर माला नहीं घूम रही तो हाथ दूसरों की मदद के लिए बढ़ाएं। कर्म ही जप बन जाएगा। श्रवण, लिसनिंग, अगर बोल नहीं सकते तो बस नाम सुने या कीर्तन सुने। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, ईश्वर को धन्यवाद दे कि प्रभु, आपकी जो इच्छा, आप मुझे जिस अवस्था में रखना चाहें। अध्याय 7, परमात्मा की पुकार। दोस्तों, साधकों, नाम जप का छूटना ईश्वर का रूठना नहीं है। यह उनकी एक गुप्त पुकार है कि वत्स, अब बाहर के शब्दों को छोड़ और मेरे भीतर के मौन में आ जा। दोस्तों, शब्दों की अपनी सीमा होती है, लेकिन मौन अनंत है। दोस्तों, मौन को समझने के लिए आप हमारा यह वीडियो देखिए। अगर आज आपका नाम जप छूट गया है तो डरिए मत। शायद आज आपकी ईश्वर से सीधी मुलाकात होने वाली है, जहां शब्दों का कोई काम नहीं। बस बने रहिए, उस अनंत शांति में टिके रहिए। अध्याय 8, नाम जप का विज्ञान, द साइंस ऑफ वाइब्रेशन। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि नाम जप केवल एक धार्मिक क्रिया है, लेकिन आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ध्वनि विज्ञान, साउंड साइंस, के अनुसार हर मंत्र एक विशेष आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। दोस्तों, जब हम लगातार राम, कृष्ण या शिव का उच्चारण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स, एक लय में आने लगती हैं। शुरुआत में यह लय बाहरी होती है, जिसे हम वैखरी कहते हैं। दोस्तों, लेकिन जब नाम जप छूटता है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपके मस्तिष्क ने वह फ्रीक्वेंसी अब पूरी तरह सोख ली है। अब आपको बाहर से ध्वनि पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपका पूरा शरीर अब उस मंत्र की तरंग बन चुका है। अध्याय 9, वाणी की 4 अवस्थाएं, द 4 स्टेजेस ऑफ स्पीच। दोस्तों, शास्त्रों में वाणी की 4 श्रेणियां बताई गई हैं। नाम जप का छूटना अक्सर एक श्रेणी से दूसरी में प्रवेश होता है। वैखरी दोस्तों, जब हम जीभ और होठों से जोर जोर से नाम जपते हैं
यह शुरुआती स्तर है। मध्यमा, मध्यमा होंठ नहीं हिलते, केवल मन के भीतर जप चलता है। पशंती, पशंती यहाँ नाम शब्द नहीं रहता, एक दृश्य या प्रकाश बन जाता है। दोस्तों, यहाँ साधक को नाम जपना नहीं पड़ता, नाम दिखाई देने लगता है। पारा दोस्तों, यह सर्वोच्च अवस्था है। यहाँ नाम मौन हो जाता है। यही वह अवस्था है जहाँ साधक को लगता है कि जप छूट गया, जबकि सच यह है कि जप अब परावाणी में विलीन हो गया है। अध्याय 10, तंत्र और नाड़ी शोधन का रहस्य। दोस्तों, जब हम वर्षों तक जप करते हैं तो हमारी इड़ा और पिंगला नाड़ियां शुद्ध होने लगती हैं। जब ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है तो शरीर और मन सुन्न होने लगते हैं। इस अवस्था में साधक को अपनी माला भारी लगने लगती है। बैठने की इच्छा तो होती है, पर कुछ बोलने की नहीं। सांसें अपने आप धीमी हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी प्राण शक्ति अब गहरे केंद्रों में प्रवेश कर रही है। यहाँ नाम का न आना इस बात का प्रमाण है कि ऊर्जा अब सक्रिय एक्टिव से शांत स्टैटिक हो गई है। अध्याय 11, जब नाम का स्वाद टेस्ट चला जाए। दोस्तों, साधना में एक समय आता है जिसे संतों ने मरुस्थल काल ड्राई पीरियड कहा है। जैसे फल पकने से पहले खट्टा होता है और पकते समय उसका रंग बदल जाता है, वैसे ही भक्ति पकने से पहले अपना पुराना स्वाद खो देती है। दोस्तों, क्यों होता है ऐसा? क्या आपने कभी सोचा है? चलिए जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि आप ईश्वर से नहीं बल्कि नाम के रस से प्रेम करना छोड़कर स्वयं ईश्वर से जुड़ें। परीक्षण, क्या आप तब भी मंदिर जाएंगे जब आपको वहां जाकर शांति न मिले? क्या आप तब भी जप करेंगे जब आपको कोई आनंद न आए? यह ईश्वर का सबसे बड़ा टेस्ट है। अध्याय 12, काल और चक्रों का प्रभाव। दोस्तों, कभी कभी नाम जप का छूटना हमारे जीवन के शनि या केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव या हमारे शरीर के विशेष चक्र के सक्रिय होने के कारण होता है। यदि आपका आज्ञा चक्र थर्ड आई जागृत हो रहा है तो आपकी दृष्टि अंतर्मुखी हो जाएगी और शब्द फीके पड़ जाएंगे। दोस्तों, इस समय नाम केवल एक बिंदु बनकर रह जाता है। अध्याय 13, महासंवाद, भक्त और भगवान के बीच। भक्त की आवाज, प्रभु, मैंने क्या पाप किया? मेरी जीभ अब आपका नाम क्यों नहीं लेती? क्या मैं अब आपका प्रिय नहीं रहा? भगवान की आवाज गूंजती हुई, मूर्ख, जब बच्चा सो जाता है तो क्या वह माँ को पुकारता है? पुकार तब तक थी जब तक तू जाग रहा था और मैं दूर था। अब तू सो गया है मेरी गोदी में, अब पुकारने की क्या जरूरत? अब तो बस मेरी धड़कन सुन। अध्याय 14, इस अवस्था में जीवित रहने की कला, सर्वाइवल इन साइलेंस। दोस्तों, अगर जब छूट गया है और आप बेचैन हैं, तो इन ऊंचाइयों पर खुद को कैसे संभालें? मानसिक जप का त्याग। अगर मन भारी हो रहा है तो जबरदस्ती मानसिक जप भी न करें। शून्य में बैठना सीखें। स्वाध्याय, रीडिंग, उच्च कोटि के संतों की जीवनी पढ़ें। यह आपको भरोसा दिलाएगा कि आप अकेले नहीं हैं। प्रकृति के साथ समय, पहाड़, नदी या आकाश को देखें। जो विराटता बाहर है वही आपके भीतर नाम के रूप में छिपी है। गुरु कृपा का आह्वान,
इस समय केवल गुरु की ऊर्जा ही आपको डूबने से बचा सकती है। अध्याय 15 उपसंहार, पूर्णता की ओर। दोस्तों, नाम जप का छूटना अंत नहीं, बल्कि उस अनंत की शुरुआत है जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, जहां राम कहने वाला नहीं बचता, बस राम ही बचता है। दोस्तों, यदि आपकी माला आज रुक गई है तो इसे ईश्वर का निमंत्रण मानिए, मौन में उतरने का, खुद को जानने का और शब्दों से परे उस परम सत्य को पहचानने का। निष्कर्ष और विदाई। दोस्तों, याद रखिए, आप गिरे नहीं हैं, आप उठ रहे हैं। आप खोए नहीं हैं, आप पा लिए गए हैं। इसलिए घबराएं नहीं। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।